ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रखी होती है, उसका फॉर्मूला भी डिराइव करके देख लिया। तो हम लोगों ने ये चीज देखी कि कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज डालते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही कह सकते हो कि एनर्जी वहां पे स्टोर हो रखी है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसके वजह से एनर्जी स्टोर रखी थी उसकी कितनी एनर्जी डेंसिटी है। अब इसका क्या मतलब है ये तो हमारे करने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा, तो पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले हम मान लो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट बाय ए। सिंपल सी बात है, तो छोटी सी बात है, तुम लोग को पता ही है। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू होती है। मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका जो एरिया है, एरिया की वैल्यू कितनी है, अगर a है, ठीक है, और अगर उसके जो बीच में जो डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो एप्स नॉट a बाई डी होता है। ये चीज तुम लोग को बहुत अच्छे से मैंने पहले बता रखी है, ठीक है। अब मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, सिग्मा है, ठीक है। तो अगर मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, q बाई a। ये तो एक फॉर्मूला है सिंपल सा, है ना। तो चाहे वो कैपिटल क्यू लिखो स्मॉल क्यू लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। q इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, सिग्मा a, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा A होती है। ये बात तुम लोग को पता है, मतलब ये Q बाय A है तो Q इक्वल टू सिग्मा बाय होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मतलब कितना चार्ज पर यूनिट एरिया है। ये सरफेस की बात करते हैं, जब हमने ये चीज फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। अब यहीं से अगर तुम एनर्जी देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में निकाला था। एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में क्या निकाला था कि हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये हमने लास्ट क्लास में एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। एनर्जी को अगर U से डिनोट करते हैं तो, ठीक है, ये चीज तो लास्ट क्लास में देखी थी। अब Q की जगह वैल्यू पुट करते हैं, ये जो हमने निकाली है, और C की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, ये जो हमने निकाली है। फटाफट पुट कर देते हैं। तो हाफ इंटू Q स्क्वायर, तो ये Q स्क्वायर जो है इसकी जगह पुट करेंगे सिग्मा A का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में C की जगह क्या पुट करेंगे, एप्स नॉट A बाई डी, एप्स नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जो भी तुम बोलना चाहते हो उसको। तो आगे सॉल्व करेंगे तो बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखो तो क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एप्स नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A, और ये जो स्मॉल d है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, स्मॉल d, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये आ गया हमारे पास फिलहाल अभी एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक देखो हमने किया क्या है कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Q स्क्वायर बाय C है, उसी के लिए हमने Q की वैल्यू निकाली थी पहले और उसी के लिए हमने C की वैल्यू निकाली थी पहले, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया और हमारा अभी इसको और काटा पीटी करेंगे। बट मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जब भी तुम डेरिवेशन करते हो ना तो डेरिवेशन को पीछे की तरफ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर ये चीज मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जब हम रिविजन करेंगे ना चैप्टर्स का तब अच्छे से सिखाऊंगा। पर अभी के लिए इतना समझ लो कि वही जब भी डेरिवेशन को पीछे की तरफ सोचोगे ना तो तुमसे बड़ी आसानी से निकलेगा। लाइक तुम्हें यहाँ एनर्जी निकालनी है, एनर्जी के लिए Q चाहिए तो Q निकालो, C चाहिए तो C निकालो और फिर पुट कर दो। ये एक अप्रोच होती है जो कि बहुत काम में आती है। तो थोड़ी काटा पीटी मचाते हैं। A से A कटेगा, यहाँ बचेगा AD, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू U। एक काम करो, जो A और D है ना इसको 2 मिनट के लिए नीचे लेके जाओ, इसके नीचे। अब ये मैंने क्यों किया ये बात मैं तुम्हें समझाऊंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज देखो, और वो क्या है, यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, जब भी हमने और एक फॉर्मूला देखा हुआ है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमने ऑलरेडी बहुत बार पहले डिस्कस करी हुई है। अगर इस चीज में प्रॉब्लम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली चीज देख के आ जाओ अच्छे से, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। तो सिग्मा की जगह क्या पुट कर सकते हो, E एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आराम से यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आराम से पुट करते हैं, चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट से ये स्क्वायर वाला हिस्सा तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, U अपॉन में AD, ठीक है, ये चीज। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मैंने AD को नीचे क्यों लेके गया, है ना। मैं तुम लोग को एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो कि शायद तुम लोग को पता होगी, नहीं पता तो मैं आज सिखाता हूँ। मेंसुरेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी भी किसी भी चीज का अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है किसी भी चीज का, तो सिर्फ उसके बेस के एरिया से उसके हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया पता है अगर तुम्हें, तो उसके हाइट से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब अगर तुम्हें इस चीज का चेक चाहिए तो देख लो आराम से। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, कोई क्यूब ले लो, सॉरी तुम्हारा रूम ले लो। अब तुम्हारे रूम का कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ हाइट है, ये बात तुम लोग को पता है ना।
तो अब तुम्हारे रूम के जो बेस का एरिया है, उस बेस के एरिया को अगर तुम निकालना चाहो तो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा कि नहीं होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एरिया निकालना तो आता होगा, छोटी मोटी चीज तो आती है। तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया है तो बेस का एरिया तुमने निकाल दिया। अब जैसा कि मैंने बोला, तुम जैसे ही बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ये सिर्फ इस केस में नहीं है, ये किसी भी केस में तुम उठा सकते हो, किसी और केस में भी। देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर तो तुम लोग को पता ही है कैसा होता है कि ये उसका बेस होता है और ये उसकी हाइट होती है कि नहीं। तो अब यहां पे अगर तुम लोग उसका एरिया मतलब वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है एरिया मतलब उसके बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट, हाइट से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो जैसे ही बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं एरिया आने लगता है। तो यही चीज अप्रोच, सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से डेप्थ या जो भी यहां से यहां तक की लेंथ बता सकते हो, तो तुम्हारे पास एक तरीके से पूरे का वॉल्यूम आ गया है कि नहीं। एरिया को मल्टीप्लाई करा डी से तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। यानी इस एडी की जगह तुम क्या रख सकते हो, वॉल्यूम रख सकते हो। ये है मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना। तो फाइनली मेरे पास ये जो फॉर्मूला आया, यहां पे अगर तुम नोटिस करोगे U अपॉन में V मतलब एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये फॉर्मूला ही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, और वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी का डेंसिटी किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। सिंपल सी बात है। अब देखो डेंसिटी किसी भी चीज की हो सकती है, यहां पे जैसे हमारे पास सरफेस चार्ज की भी डेंसिटी हो सकती है, लाइन चार्ज की भी हो सकती है, बट वॉल्यूम की भी तो होती है। और सबसे पहले डेंसिटी तो तुमने वॉल्यूम की ही पढ़ी थी। यानी जैसी एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया, अब ये जो टर्म आ गया तुम्हारे पास क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी आ गया। तो ये फाइनल तुम्हारे पास ये जो फॉर्मूला आया है। अब तुम बोलोगे इसमें क्या फर्क है, ये मेरी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी तक जो भी मैंने लिखा वो कैपिटल यू था और जो अब मैं लिख रहा हूं वो एक स्मॉल यू है, बस ये। हाँ, ये मेरी हैंड राइटिंग की गलती है, ये तुम लोग को मैंने पहले बता दिया तो ध्यान रख लेना। बाकी तुम लोगों की राइटिंग अच्छी होगी तो तुम अच्छे से लिख लोगे। खैर हाँ, तो ये जो मेरे पास फाइनल आंसर आया है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली तो एनर्जी डेंसिटी आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें लगा, अब देखने में तुम्हें लगेगा कि इतनी छोटी सी इजी सी डेरिवेशन थी, हाँ है, बिल्कुल है, बट ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली जो हमने एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला निकाला, अब ये हमने किसकी हेल्प से निकाला था, पैरेलल प्लेट। अभी मैंने पैरेलल प्लेट की मदद से ये फॉर्मूला निकाला है, बट यहाँ एक कैच है, यानी ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये तुम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, कोई भी चार्ज हो। ठीक है, यहां तो हमने पैरेलल प्लेट की बात करी थी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आया, भले ही वॉल्यूम चार्ज हो या कुछ भी हो, हर जगह फॉर्मूला सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, जैसे ही अभी हमने सरफेस की बात करी है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग है, वॉल्यूम की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। तो यानी जैसे जैसे तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी और इसकी वैल्यू चेंज होगी, बट ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला यही रहेगा। यानी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, चाहे कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहां तो हमने पैरेलल प्लेट की बात करी थी ना, चाहे किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।